आज की हमारी रेसिपी है गणपति बप्पा का प्रिय भोग मोदक। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि इन्हें बनाने के लिए समय ज़्यादा जाएगा या फिर इनको स्टीम करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस तरीके से आपको ये मोदक बनाना बताऊंगी जिससे आपको ना ही मावा या मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इन्हें स्टीम करने का झंझट है। एकदम कम समय में बहुत ही टेस्टी और खाते ही मुँह में घुल जाए ऐसे मोदक बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के ये बहुत ही स्पेशल मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे कच्चे चावल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सिंपल वे में ये मोदक बनाना बता रही हूँ जो घर में रखे बस कुछ ही सामान से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को मापकर मैं 1 कप चावल ले रही हूँ और चावल आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो नॉर्मल चावल आते हैं उसका इस्तेमाल करके भी ये मोदक बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले चावल को कर लेते हैं वॉश। तो वॉश करने से हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो चावल में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा और दूसरा इसकी जो डस्ट है वो भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल कच्चे चावल का इस्तेमाल करके ये मोदक बनाना बता रही हूँ, लेकिन यदि आप कच्चे चावल नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट आप चावल के आटे का इस्तेमाल करके भी ये मोदक बना सकते हैं। और यहाँ पर चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद एक छलनी में निकाल देते हैं इन्हें, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो निकल जाए। आप चाहें तो थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं और पंखे के नीचे सुखा भी सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इनसे अब मोदक बना रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इन्हें ड्राई करने के लिए साथ ही रोस्ट करने के लिए एक पैन के अंदर ऐड करके इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो ऐसा करने से चावल का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, तो मोदक बहुत ही बढ़िया टेस्टी भी बनेंगे। और दूसरा, इस तरह से जब हम चावल को रोस्ट कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसे पफ होने लगेंगे जब आप इन्हें रोस्ट करेंगे। जैसे पॉपकॉर्न को हम पफ करते हैं ना, बस वैसा ही साउंड इनमें निकलने लगेगा। तो जब ये इस तरह से हो जाएं तब यानी कि ये जो चावल है वो अच्छे से पक गया है, ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से जब चावल का टेक्सचर हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इन्हें ठंडा करके एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चावल को रोस्ट करने से इनका पाउडर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट ही चावल को पीसेंगे तो उनका इतना अच्छा पाउडर नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से एकदम फ्रेश चावल का आटा बन कर के तैयार हो जाता है, जिससे मोदक भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यदि आपको लगे कि इसमें मोटे दाने रह गए हैं तो इस पाउडर को आप छान भी सकते हैं। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर 2 कप दूध ऐड करेंगे। तो जिस मेजरिंग कप को मापकर मैंने 1 कप चावल लिया था उसी कप को मापकर अब 2 कप दूध लेंगे, यानी आप जितना चावल ले रहे हैं उसका 2 गुना हमें दूध लेना है। तो यदि आप मोदक ज़्यादा मात्रा में बनाना चाह रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग दूध और चावल की मात्रा ले लें। अब जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर 1 चम्मच घी भी ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, साथ ही मोदक में बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। और साथ ही दूध में ऐड कर लेंगे 1 कप चीनी भी। या आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा घटाकर भी ले सकते हैं। और अब इन मोदक का टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। और इस सीज़न में तो आपको नारियल भी फ्रेश मिल जाता है, तो चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और इस तरह सूखा नारियल का बुरादा है तो आप उसका इस्तेमाल करके भी ये लड्डू बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से जब हम दूध के अंदर ही ये नारियल का पाउडर ऐड कर लेंगे तो बस चीनी अच्छे से घुल जाए उतनी देर ही इसे पकाना है, ज़्यादा देर उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चीनी काफ़ी अच्छे से घुल गई है। तो अब जो चावल का आटा हमने तैयार किया है उसे ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि जो चावल का आटा है उसमें गांठें ना पड़ें। तो बस इस तरह से चावल का आटा डाल लें और मिक्स कर लें। इस तरह से बहुत ही अच्छा एक डो बन करके तैयार हो जाएगा। और जब हम चावल के आटे को इस तरह दूध में डालकर फिर पकाते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़कर आएगा। तो यहाँ पर चावल का आटा सारा मैंने डाल लिया है और इसे लगातार मैं चला
चला रही हूँ। अब 2 से 3 मिनट में ये एक डो फॉर्म में आने लगेगा। क्योंकि चावल का आटा काफ़ी ड्राई है तो तुरंत ही ये एब्जॉर्ब कर लेता है दूध को और फूलने लगता है। और अब इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच मैं इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। अब जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे यानी थोड़ी देर और पकाएंगे, इस आटे में बहुत ही अच्छी शाइन आने लगेगी और ये पूरी तरीके से कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। तो बस उस स्टेज तक ही हमें इसे पकाना है। और अब इस आटे को हम सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और फूल कर और भी अच्छा सेट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कढ़ाई को कवर कर देते हैं ताकि ये सूखे नहीं। तब तक हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने वापस वही ग्राइंडर जार ले लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप बादाम। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1/4 कप काजू। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इन दोनों को ही हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ना ही इनका ज़्यादा फाइन पाउडर बनाएं और ना ही ज़्यादा इनको मोटा रखें। तो अब इन पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप नारियल का बुरादा। तो जो नारियल का बुरादा हमने दूध में डाला था उसका टेस्ट अलग ही आएगा। साथ ही स्टफिंग में भी डालेंगे तो उसका टेस्ट एकदम ही डिफरेंट आएगा। चाहें तो आप इसकी जगह ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं। अब मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी 1/4 कप और यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालकर बढ़िया से मिक्स कर लिया है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये स्टफिंग काफ़ी ड्राई है, तो ऐसी ड्राई स्टफिंग मोदक में नहीं भरी जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमने डो बना करके तैयार किया है आटे का, वो थोड़ा सा मिश्रण इसके अंदर ऐड करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इससे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपस में जुड़ जाएगी। तो मोदक में स्टफिंग भरने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो स्टफिंग है वो इस तरीके से बाइंड हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मोदक में आसानी से ये स्टफिंग भरी जाए इसके लिए इसकी छोटी छोटी बोल बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इसके अंदर घी या फिर दूध डालने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप घी डाल देंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और यदि आप इसे बाइंड करने के लिए इसमें दूध डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि चीनी पानी छोड़ देगी और स्टफिंग पूरी तरीके से गीली हो जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आटे वाला मिश्रण ही इसके अंदर ऐड करके ये बॉल्स बना करके तैयार कर लें। अब जो मिश्रण हमने बना करके रखा है वो भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी ये हल्का गर्म है तो इसे बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना होने दें। जब ये हल्का गर्म हो यानी बहुत ही आसानी से आप छू पाएँ तब इस पर काम करना शुरू कर दें। तो इससे मोदक को बहुत ही अच्छी शेप हम दे पाएंगे और बाद में जब ये सेट हो जाते हैं तो खाने में भी बड़े ही टेस्टी लगते हैं और टेक्स्चर भी इनका बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चावल का आटा नहीं बल्कि बिल्कुल एकदम मावे के जैसा ही दिखाई दे रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नॉर्मल जो हम मोदक बनाते हैं उसमें जो ऊपर की लेयर होती है वो फीकी ही होती है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा जिससे मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। तो बस अब मैंने ये मोदक का सांचा ले लिया है जो आपको अब गणेश चतुर्थी पर तो हर जगह मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से मोदक के अंदर स्टफिंग भरना बताऊँगी। एक तो इसे खोलकर आप स्टफिंग भर सकते हैं और एक आप इसे बंद करके भी स्टफिंग भर सकते हैं। तो यदि आप इस तरह से खोल करके इसमें स्टफिंग डालना चाहते हैं तो क्या करें कि इस मिश्रण में से इस तरह से थोड़ी सी लोई ले लें, इसे चपटा कर लें और दोनों पर सेट कर लें। फिर जो स्टफिंग हमने बनाई है वो इसके बीच सेंटर में रख दें और इस मोदक के सांचे को बंद कर लें। तो जितना भी एक्स्ट्रा मिश्रण होगा वो निकल जाएगा और हमारा बहुत ही सुंदर मोदक बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा मोदक बन करके तैयार हो गया है। तो इस मोदक को मैं प्लेट में रख लूँगी और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ मोदक भरने का। तो इसके लिए क्या करें कि सांचे को इस तरह बंद रखें, फिर इस मिश्रण को सांचे के अंदर ऐसे सेट कर लें और बीच के अंदर एक होल कर लें जिसमें हम स्टफिंग भर पाएँ। तो ये तरीका उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आसान है, यानी तरीका तो वो भी आसान है लेकिन इस तरीके में समय बहुत कम लगता है। तो बस सांचे को बंद रखकर हमने मिश्रण पहले इसमें सेट कर लिया, फिर बीच में
एक होल बनाकर उसमें स्टफिंग सेट कर लिए और ऊपर से स्टफिंग को इस तरह से कवर कर देंगे और ये हमारा बहुत ही सुंदर मोदक बन कर के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा मोदक बन कर के तैयार है। तो बस मैं सारे मोदक इसी तरीके से बना कर के तैयार कर लूँगी और आप देख ही सकते हैं 1 कप कच्चे चावल से ढेर सारे मोदक बन कर के तैयार हो गए हैं, जो देखने में भी सुंदर है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये मोदक देखने में ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन यदि आप इन्हें थोड़ा सा गार्निश करना चाहें तो इसके लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा सैफरॉन फूड कलर इसके ऊपर ऐसे लगा दें, फिर थोड़ा सा पिस्ता और केसर भी लगा लें, तो इससे देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक बनकर के तैयार हैं, जो देखने में और खाने में लाजवाब हैं। और अब देखिए इनका टेक्सचर है ना कितना ज़्यादा बढ़िया। जैसे ही आप ये मोदक खाएंगे, खाते ही मुंह में घुल जाएंगे और टेस्ट तो ऐसा कि आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी ज़रूर से इस बार गणेश चतुर्थी पर ये मोदक बनाना, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसे ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।